अयोध्या में जटायुओं का पहुंचना एक रहस्यमय चमत्कार है। आज हम उन्हीं जटायुओं की जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी सम्मानित सप्रेम इसको सुनकर धर्म लाभ उठाएं। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ यही जटायु का एकमात्र मंदिर है। इस सब चीज़ों के ऐतिहासिक साक्ष्य भी हैं, लेकिन आस्था और भक्ति को शायद किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया के इकलौते जटायु मंदिर को देखना काफ़ी दिलचस्प अनुभव है। जटायु की राम से पहली मुलाकात पंचवटी नासिक के पास हुई थी, जहां वे रहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु दंडकारण्य में हुई। उल्लेखनीय है कि रामायण में संपाति और जटायु को किसी पक्ष की तरह चित्रित नहीं किया गया है, लेकिन रामचरितमानस में यह भिन्न है। रामायण अनुसार जटायु गिरधराज थे और वे ऋषि ताक्षर्य कश्यप और विनीता के पुत्र थे। गिरधराज एक गिद्ध जैसे आकार का पर्वत था। प्रजापति कश्यप की पत्नी विनीता के दो पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्य मंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के असह्य तेज से व्याकुल होकर जटायु तो बीच से लौट आए, किंतु संपाति उड़ते ही गए। सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रिराता में श्री सीताराम जी की खोज करने वाले बंदरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया। जैन धर्म अनुसार राम, सीता तथा लक्ष्मण दंडकारण्य में थे। उन्होंने देखा कुछ मुनि आकाश से नीचे उतरे। उन तीनों ने मुनियों को प्रणाम किया तथा उनका आतिथ्य किया। वहाँ पर बैठा हुआ एक गिद्ध उनके चरणोदक में गिर पड़ा। साधुओं ने बताया कि पूर्ण काल में दंडक नामक एक राजा था। किसी मुनि के संसर्ग से उसके मन में सन्यासी भाव उदित हुआ। उसके राज्य में एक परिव्राजक था। एक बार वह अंतपुर में रानी से बातचीत कर रहा था। राजा ने उसे देखा तो दुष्चरित्र समझकर उसका पूरा परिवार मार दिया। एक श्रमण बाहर गया हुआ था। लौटने पर समाचार ज्ञात हुआ तो उसके शरीर से ऐसी क्रोध अग्नि निकली कि जिससे समस्त स्थान भस्म हो गया। राजा के नामानुसार इस स्थान का नाम दंडकारण्य रखा गया। मुनियों ने उस दिव्य गिद्ध की सुरक्षा का भार सीता और राम को सौंप दिया। उसके पूर्व जन्म के विषय में बताकर उसे धर्मोपदेश भी दिया। रत्नाभ जटाय हो जाने के कारण वह जटायु कहलाया। जब जटायु नासिक के पंचवटी में रहते थे, तब एक दिन आखेट के समय महाराज दशरथ से उनकी मुलाकात हुई और तभी से वे और दशरथ मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तब पहली बार जटायु से उनका परिचय हुआ। भगवान श्री राम अपने पिता के मित्र जटायु का सम्मान अपने पिता के समान ही करते थे। रावण जब सीता को हरण करके ले गया, तब सीता जी का विलाप सुनकर जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंत में रावण ने तलवार से उसके पंख काट डाले। जटायु मरणासन होकर भूमि पर गिर पड़े और रावण सीता जी को लेकर लंका की ओर चला गया। सीता की खोज करते हुए राम जब रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिले। जटायु मरणासन थे। जटायु ने राम को पूरी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि रावण किस दिशा में गया है। जटायु के मरने के बाद राम ने उसका अंतिम संस्कार और पिंडदान किया। आज वही जटायु श्री राम जन्मभूमि में श्री राम मंदिर उत्सव में
समय से पहले पहुंचकर यह सिद्ध कर रहे हैं कि 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम अयोध्या आ रहे हैं। जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राम।